आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 1 बजे के बुलेटिन में वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की ब्रेकिंग न्यूज का। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एमएलसी की खाली सीटों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 4 एमएलसी सीटों पर नाम लगभग तय हो गए हैं और सूत्रों के मुताबिक निषाद पार्टी के संजय निषाद, जितिन प्रसाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और अति पिछड़ी जाति से एक नाम हो सकता है। खबर यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अशोक तिवारी। तो अशोक तिवारी, क्या ये जो सूत्रों से नाम, जिसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम है, अति पिछड़ी जाति से भी एक नाम है, तो क्या यही वो 4 नाम होंगे? देखिए, दरअसल आपको अभी याद होगा कि कल ही दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह की अगुवाई में यूपी बीजेपी के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक हुई थी और उस बैठक में तमाम सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर चर्चा की गई है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा था कि उत्तर प्रदेश में 4 एमएलसी की सीटें खाली हुई हैं, जिसमें पार्टी की तरफ से किन 4 लोगों को भेजा जाएगा उन विधान परिषद की सीटों पर, इसको लेकर एक बड़ा मंथन हुआ है। और जो बीजेपी सोर्सेज के हवाले से खबर आई है उसमें यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इसके अलावा संजय निषाद, जो कि लगातार अपनी नाराजगी पार्टी को लेकर जाहिर करते रहे। आपको याद होगा कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो उस वक्त उन्होंने अपनी दावेदारी की थी और यह कहा था कि निषाद समाज से भी लोगों को भी बीजेपी को गठबंधन में शामिल करना चाहिए। तो उनके नाम पर भी चर्चा हुई है, कल वो भी बैठक के दौरान मौजूद थे। इसके अलावा हाल ही में कांग्रेस से जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए थे, पहले भी उनके नाम की चर्चा हुई थी कि उनको विधान परिषद भेज के बीजेपी उनके माध्यम से रुहेलखंड में अपनी पार्टी के विस्तार को और आगे बढ़ाएगी। तो इन 3 नामों के साथ साथ एक अति पिछड़ा कोटे से भी एक व्यक्ति को एमएलसी के लिए नामित किया जाना है, उस पर भी काफी मंथन हुआ है। इसके अलावा आपको याद होगा कि बीते कई बार से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं और उसके अटकलों पर जोर देखने को मिल रहा है। कल भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई थी। हालांकि पिछली बार जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई थी तो उस वक्त यूपी बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह कहा गया था कि अब चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस भी वर्ग को भागीदारी नहीं मिलेगी वो अपनी नाराजगी जाहिर करेगा। लिहाजा मौजूदा मंत्रिमंडल के आधार पर ही और मोदी और योगी के चेहरे के आधार पर ही विधानसभा चुनाव में जाना चाहिए। तो फिलहाल कल एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तमाम सारे नेताओं के दौरे आने वाले दिनों में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जिलों के दौरे पर आने वाले हैं, जेपी नड्डा की कई सारी सभाएं उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। इसको अंतिम रूप कैसे दिया जाएगा, क्या प्लान होगा विधानसभा चुनाव को लेकर, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर कल बैठक हुई थी। लेकिन सबसे अहम जो 4 विधान परिषद की सीटें थी उसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है और 3 नाम लगभग फाइनल कर दिए गए हैं। अति पिछड़ा कोटे से अभी एक नाम पर अंतिम सहमति बनना बाकी है। और दूसरी अहम बात यह भी है कि ब्राह्मण पॉलिटिक्स इन दिनों उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। सभी वर्ग ब्राह्मणों को रिझाने के लिए अपने जो दांव है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक चर्चा हुई कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष यूपी में रह चुके हैं, या जितिन प्रसाद, दोनों में से किसी एक को विधान परिषद के लिए भेजा जाए। हालांकि कुछ लोगों ने दोनों नामों पर सहमति जताई है, तो इस पर अभी अंतिम मोहर लगना बाकी है। लेकिन यही तमाम सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर कल बैठक हुई। आते हैं फिर से आपके पास एक और ब्रेकिंग न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों का यह दावा है कि बीजेपी जेडीयू के गठबंधन का स्वरूप तैयार हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जेडीयू ने बिहार से सटी हुई 24 सीटों पर अपने प्रभाव का दावा किया है और मिली जानकारी के अनुसार यूपी में भी गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच बातचीत का दौर जारी है। तो क्या अशोक लग रहा है, उत्तर प्रदेश में जेडीयू कितनी मदद कर पाएगी बीजेपी की? जेडीयू बीजेपी की कितनी मदद कर पाएगी? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जितने भी बिल्कुल सबसे पहले तो यह समझना जरूरी होगा कि आखिरकार जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की बातचीत अचानक से चर्चा में क्यों आ गई। आप देखिए कि तमाम सारे छोटे दल हैं जिनका उत्तर प्रदेश में गठबंधन का स्वरूप बनता हुआ नजर आ रहा है। महान दल जिसके अध्यक्ष केशव मौर्य हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, बाकायदा जनाक्रोश यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है। बीजेपी भी ये कोशिश कर रही है कि उनके छोटे छोटे दलों के साथ जो क्षेत्रीय छत्रा है उनके साथ गठबंधन का एक स्वरूप तैयार किया जाए। खासतौर पर जो जेडीयू के नेता है उनकी तरफ से बीते दिनों लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और यह कहा गया था कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन में सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो 200 सीटों पर वो अपना उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उतारेंगे। हालांकि जेडीयू की जो नेता है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी 2 राउंड बैठक हो चुकी है और बिहार से सटी हुई जो पूरी बेल्ट है उस पर उनका काफी प्रभाव भी है, जातिगत लिहाज से भी। और चूंकि जेडीयू अपनी पार्टी का विस्तार करने की दिशा में भी लगातार प्रयास कर रहा है, तो यह हो सकता है कि कुछ सीटों पर जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़े। हालांकि एक चेतावनी के तौर पर भी जेडीयू के नेताओं की तरफ से यह कहा गया था कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है, गठबंधन का स्वरूप नहीं
बनता है तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव में उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। लेकिन ये जरूर है कि छोटे दलों को नाराज नहीं करना चाहती है बीजेपी। शायद यही वजह है कि भी अपना दल, जिसकी अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई, उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई। संजय निषाद, जो मैंने पहले भी कहा कि लगातार पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि वो उनके सहयोगी दल हैं, तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में ना सही कम से कम यूपी में ही समायोजित किया जाए, तो कि वो बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से बिहार की सटी हुई जो पूरी बेल्ट है, वहां पर जेडीयू के कुछ सीटों पर प्रभाव माना जाता है, तो उसी आधार पर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। लेकिन अभी अंतिम मोहर जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन पर उत्तर प्रदेश में लगना बाकी है, क्योंकि जेडीयू पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रखती है। खासतौर पर बिहार से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर उनका प्रभाव माना जाता है, और उसी लिहाज पर यह गठबंधन की बातचीत फिलहाल अभी चर्चा में बनी हुई है। ओके अशोक तिवारी, शुक्रिया आपका इन खबरों पर जानकारी देने के लिए। तो छोटे छोटे दलों को भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में साथ लेकर चलना चाहती है, इसीलिए जेडीयू से भी बात चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।